जय हिंद। स्वागत है आपका एजुकेशन ग्लोबल स्टडी पर। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन भारत के इतिहास के टॉप 250 क्वेश्चन का रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज में कुल 500 क्वेश्चन का हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसका पार्ट 1 अपलोड हो चुका है। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर आप वहां से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। आपके आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करवाया जा रहा है। अगर आप नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। जीके जीएस करंट अफेयर्स के और क्लास अपलोड हो चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर आप वहाँ से रिविज़न कर सकते हैं, ठीक है। फ्रेंड्स, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको बड़ी सोच के साथ सही दिशा में दृढ़ संकल्प होकर कठिन परिश्रम तो करना ही पड़ेगा, तभी आप सफल हो पाएंगे, क्योंकि सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, टाइम को बिना वेस्ट किए आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये सारे क्वेश्चन का हम लोग पार्ट 1 में रिवीजन कर लिए हैं, कुल 250 क्वेश्चन। उसके बाद का क्वेश्चन आइए देखते हैं। फ्रेंड्स, ये सारे क्वेश्चन पिछले 30 वर्षों से बार बार रिपीट हो रहे हैं, इसलिए आपके एग्जाम्स के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं। क्लास को ध्यान से देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय प्रतीक पर उत्कीर्ण सत्यमेव जयते लिया गया है। देखिए, ये मुंडकोपनिषद से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था आधारित थी, ये व्यवसाय पर आधारित थी। कौन सा अन्न मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग होने वाला अन्न है? ये जौ है, जो कि मनुष्य द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग होने वाला अनाज है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद काल के दौरान किसकी जानकारी नहीं थी? देखिए, वर्ण व्यवस्था की जानकारी ऋग्वेद के काल में नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुरासिक काल का माना गया पूरी तरह तैयार वृक्षीय फॉसिल कहाँ पाया गया है? छत्तीसगढ़ में ये पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ सूत्र किस वेद में है? देखिए, यजुर्वेद में यज्ञ सूत्र है, ठीक है। सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, क्लास को ध्यान से देखिएगा। फ्रेंड्स, क्लास पसंद आया तो लाइक, सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड में शेयर जरूर करें। जनजातीय सभा सामान्य रूप से जनजातीय सरदार मुखिया के चुनाव में शामिल होती थी, ये समिति थी, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी क्या थी? ये अज्ञात लिपि थी, अभी तक इसके बारे में पता नहीं चला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किस में खोजा जा सकता है? ये सामवेद में खोजा जा सकता है। उपनिषद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पास में बैठना, गुरु के समीप बैठना, ठीक है। उपनिषद शब्द होता है, शब्द का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता का गोदीवाड़ा लोथल कहाँ पर है? ये गुजरात में स्थित है, ठीक है। गोदीवाड़ा गुजरात में स्थित है। आर्यन जनजातियों की प्राचीनतम बस्ती कहाँ है? ये सप्त सिंधु में है, ठीक है। सिंधु अर्थव्यवस्था की ताकत थी, कृषि थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने भारत से मोहनजोदड़ो से प्रसिद्ध नर्तक कन्या की प्रतिमा वापस देने के लिए कहा है? ये पाकिस्तान के द्वारा कहा गया था। सिंधु घाटी सभ्यता में कालीबंगा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये मिट्टी के पात्र के लिए प्रसिद्ध है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता था, ठीक है। महाभारत का प्राचीन नाम जय संहिता आपको याद रखना है। वैदिक संहिताओं में से भारतीय संगीत का उद्गम किसमें खोजा जा सकता है? सामवेद। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। जिस मनीषी यानी कि पंडित ने दक्षिण भारत का वर्गीकरण किया हुए थे, अगस्त ऋषि थे। इन्होंने दक्षिण भारत का वर्गीकरण किया था। सिंधु घाटी का एक स्थल पाकिस्तान में है, ये हड़प्पा है, जो कि अब पाकिस्तान में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय सभ्यता का नाम बताइए। देख, सिंधु घाटी सभ्यता जो कि प्राचीन भारतीय सभ्यता थी। ये क्वेश्चन ऑप्शन के हिसाब से सही होगा, ठीक है। विशाल स्नानागार कहाँ मिला है? ये मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार मिला है, ठीक है। स्नानागार यानी कि स्नान का घर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? ये पशुपति की, ठीक है। वहाँ के मोहरों पर पशुपति है मातृ देवी की मूर्ति के चित्र मिले हैं, ठीक है। इसीलिए यहाँ का इतिहासकारों का मानना है कि सिंधु घाटी के लोग पशुपति की पूजा करते थे, ठीक है। मोहरों से ये साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कौन एक सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे? दयाराम साहनी, जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के खोजकर्ता थे। उपनिषद क्या है? आपको बताना है उपनिषद क्या है। देखिए, हिंदू दर्शन का स्रोत है उपनिषद। वेद धार्मिक अनुसंधानों से संबंध रखता है। यजुर्वेद, जो कि धार्मिक अनुसंधानों से संबंध रखता है।
किस वेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं? अथर्ववेद में जादू चमत्कार तथा मंत्र दिए गए हैं। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में बृहद स्नानागार यानी विशाल स्नानागार किस नगर में पाया गया है? देखिए ये मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार पाया गया है। ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में धौलावीरा किसके लिए प्रसिद्ध है? ये जल संरक्षण के लिए धौलावीरा प्रसिद्ध है। ठीक है। ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता इंद्र थे। गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण कहाँ लिया था? ये कुशीनगर में लिए थे। ठीक है। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अवशेष संकेत देते हैं कि ये शानदार और योजनागत अच्छी तरह से बनाई गई थी। ये व्यापारिक नगरी से पता चलता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिंधु घाटी सभ्यता में लोथल किसके लिए प्रसिद्ध था? ये बंदरगाह के लिए लोथल प्रसिद्ध था। ठीक है। कौन सा वेद वेद त्रयी का भाग नहीं है? अथर्ववेद, जो कि बाद में ये वेद की रचना हुई थी, ये वेद त्रयी का भाग नहीं है। वेद त्रयी में कौन कौन है? कुल 3 वेद, सामवेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पाई स्थल मांडा किस नदी के किनारे स्थित है? ये चेनाब नदी के किनारे स्थित है मांडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस नदी के निकट ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी? ये सरस्वती नदी के किनारे ऋग्वेद सभ्यताएं सबसे अधिक स्थित थी। किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? ये लोथल को माना जाता है कि इसका मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र संबंध था, यहाँ से व्यापार होता था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ये 9वां मंडल जो कि पूर्णतः सोम देवता को समर्पित है। भारत का कौन सा क्षेत्र एक समय अवंतिका के नाम से जाना जाता था? ये मालवा था, जो कि अवंतिका के नाम से जाना जाता था। ठीक है। किस हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है? देखिए बनावली, आपको याद रखना है, बनावली से हड़प्पाकालीन स्थल से हाल का टेराकोटा प्राप्त हुआ है। ठीक है। वह शासक कौन था जिसने राज्य सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? देखिए अजातशत्रु के द्वारा। अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या सिंहासन पर बैठने के लिए की थी। ठीक है। सेम वही इसके साथ भी हुआ था। इसके पुत्र ने भी अजातशत्रु की हत्या सिंहासन पर बैठने के लिए की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार का मृदभांड पॉटरी भारत में द्वितीय शहरीकरण के आरंभ का प्रतीक माना गया है? देखिए काले पॉलिश युक्त बर्तन, ये द्वितीय शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया है। ठीक है। राजस्थान में माउंट आबू पर दिलवाड़ा मंदिरों का निर्माण किस धर्म के अनुयायियों द्वारा किया गया है? ये जैन के द्वारा किया गया है। जैनियों के पहले तीर्थकर कौन थे? ये ऋषभ थे, जैनियों के पहले तीर्थकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है, ये बौद्धों का है। ठीक है। महावीर की माता का नाम त्रिशिला था। जैन धर्म का कौन सा त्रिरत्न नहीं है? सही दृष्टि, ये त्रिरत्न नहीं है। ठीक है। ऑप्शन के हिसाब से ये सही था। महात्मा बुद्ध ने प्राण कहाँ त्यागे थे? ये कुशीनगर में त्यागे थे। अजंता की चित्रकारी किससे प्रेरित है? दयालु बुद्ध से प्रेरित है। बौद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला अवतार किसे माना जाता है? मैत्रेय को ये अगला अवतार माना जाता है। ठीक है। तमिल भाषा के सिलप्पदिकारम और मणि मेखलाई नामक गौरव ग्रंथ किससे संबंधित है? ये हिंदू धर्म से संबंधित है। कौन सा मठ बौद्ध धर्म से संबंधित है? चैत्य, जो कि बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। कौन संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद था? देखिए ये पाणिनि थे, संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद थे। ठीक है। पाणिनि को संस्कृत का प्रथम व्याकरणविद माना जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है। बुद्ध का निर्वाण स्थल कौन सा है? कुशीनगर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। नालंदा विश्वविद्यालय विद्या का एक महान केंद्र था। विशेषता देखिए ये बौद्ध धर्म में था। ठीक है। मानव के दुखों के अंत के लिए अष्टांगिक मार्ग पथ का प्रतिपादन गौतम बुद्ध के द्वारा किया गया था, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध कौन से गणराज्य के थे? ये शाक्य से थे। ठीक है। बौद्ध धर्म में बुल का संबंध बुद्ध के जीवन की किस घटना के साथ है? ये जन्म से है। ठीक है। बौद्ध धर्म ने समाज के 2 वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा। ये वर्ग कौन सा थे? देखिए स्त्रियों एवं शूद्र थे। ठीक है। शूद्र, स्त्रियों एवं शूद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बुद्ध किस वंश से संबंधित है? ये शाक्य से संबंधित है। बुद्ध का अर्थ है ज्ञान प्राप्त करना। बुद्ध मतलब ज्ञान प्राप्त। बुद्ध को प्रबुद्ध कहाँ प्राप्त हुआ था? बोध गया में। बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुई थी। ठीक है।
अशोक ने किस बौद्ध साधु से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया? उपगुप्त से प्रभावित होकर बौद्ध धर्म अपनाया। बुद्ध के उपदेश किस भाषा में है? ये पाली भाषा में है। ठीक है। कौन सा एक भारत के लिखित सबसे बाद वाला बौद्ध धर्म का ग्रंथ है? ये दोहा कोसा बाद का ये बौद्ध धर्म ग्रंथ है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था? ये लुम्बिनी था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना किस में की गई थी? ये पाली भाषा में की गई थी। भाषा आपको बताना था। प्रारंभिक बौद्ध धर्म ग्रंथों की रचना पाली भाषा में की गई थी। ठीक है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ के डियर पार्क में दिया था। बुद्ध ने अपना प्रथम संदेश कहाँ पर दिए थे? ये सारनाथ में। ठीक है। आजीविक संप्रदाय एक संप्रदाय था, बुद्ध का समकालीन था। ठीक है। समसामयिक या समकालीन कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए, बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है? आपको बताना है बौद्ध धर्म किन मतों पर विश्वास करता है। देखिए, लोगों को दुख उनकी इच्छाओं के कारण होते हैं, ये बात सत्य है। ठीक है। यदि इच्छाओं पर काबू पा लिया जाए तो निर्वाण मिल जाएगा। ईश्वर और आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करना चाहिए, ये बौद्ध धर्म का मत था। ठीक है, विश्वास था। एलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई कहाँ लड़ी थी? ये झेलम नदी के तट पर लड़ी थी। एलेक्जेंडर और पोरस ने लड़ाई झेलम नदी के तट पर लड़ी थी। एलेक्जेंडर का ही दूसरा नाम सिकंदर है। ठीक है। सिकंदर महान का शिक्षक और अस्तु थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उन स्तंभदार भवनों को क्या कहते हैं जिसमें बौद्ध भिक्षु पूजा करते थे? उसे चैत्य कहा जाता है। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। सिकंदर की मृत्यु के बाद उसके साम्राज्य का पूर्वी भाग किसके अधीन चला गया? सेल्यूकस निकेटर के अधीन चला गया। जैन साहित्य को क्या कहते हैं? ये अंग कहा जाता है जैन साहित्य को। इच्छा सब कष्टों का कारण है, इसका प्रचार करने वाला धर्म कौन सा है? ये बुद्ध धर्म है। बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जन्म की कहानियाँ किसमें संकलित हैं? ये जातक कथाएं में संकलित है। कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ये बिंबिसार, जो कि बुद्ध का समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध के प्रथम प्रवचन को कहा जाता है? ये धम्मचक्र प्रवर्तन सूत्र कहा जाता है। ठीक है। प्रथम बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में आयोजित की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मिलिंद पन्हो क्या है? आपको बताना है मिलिंद पन्हो क्या है। ये बौद्ध ग्रंथ है। ठीक है। बौद्ध ग्रंथ आपको याद रखना है। बुद्ध धम्म और संघ मिलकर कहलाते हैं, ये त्रिरत्न कहलाते हैं। महावीर का प्रथम शिष्य जमाली थे। ठीक है, जो कि उनके दामाद थे। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है? ये दिगंबर, जो कि बौद्ध धर्म का संप्रदाय नहीं है। तिब्बत में बौद्ध धर्म का प्रचार करने वाले बौद्ध भिक्षु कौन थे? ये पद्म संभव थे। ठीक है। वर्धमान महावीर और किस नाम से विख्यात है? ये जेना नाम से विख्यात है। भारतीय इतिहास के युगों में से किसके दौरान क्षत्रिय एक विशिष्ट पहचान रखते थे? ये बुद्ध के युग में रखते थे। गौतम बुद्ध का जन्म स्थान किसके द्वारा अंकित किया गया था? ये अशोक मौर्य का रुमिंदी स्तंभ में ये अंकित किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन तथा बौद्ध धर्म के समय कितने आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी? ये 4 आश्रमों को मान्यता प्राप्त हुई थी। न्याय सूत्र किसने लिखी? गौतम बुद्ध के द्वारा न्याय सूत्र लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में जैन धर्म का संस्थापक महावीर स्वामी। जैन धर्म का संस्थापक ये गलत दिया हुआ है, ऋषभ देव थे। ठीक है। ये तो 24वें तीर्थंकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व कौन सा काल कहलाता है? ये धार्मिक उत्तेजना का काल कहलाता है। उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का इस्तेमाल किया। देखिए, मगध के द्वारा युद्ध में सर्वप्रथम हाथियों का प्रयोग किया गया था। ठीक है। उस गणराज्य का नाम बताइए जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ था। ये वजी था। ठीक है। किसकी सेना ने ग्रीक शासक सिकंदर के साथ झेलम नदी के तट पर मुकाबला किया? ये एमबी की सेना ने किया था। ठीक है। सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, इसलिए क्लास को ध्यान से देखिएगा। किस मुद्रा में गौतम बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था? ये धर्मचक्र मुद्रा में दिए थे। ठीक है। जैनियों द्वारा अपने पवित्र ग्रंथों के लिए सामूहिक रूप से किस शब्द का प्रयोग किया जाता है? ये अंग का प्रयोग किया जाता है। कैवल्य कौन से धर्म से संबंधित है? ये जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध किस धर्म से? ये बौद्ध धर्म से है। ठीक है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ का संबंध बौद्ध धर्म से है। 16 महाजनपदों में से किसकी राजधानी तक्षशिला थी? ये कुरु की राजधानी तक्षशिला थी। ठीक है, कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंगुत्तर निकाय, जो कि 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म महायान और हीनयान में से किस शासक ने शासन काल के दौरान विभाजित हुआ था? ये कनिष्क के शासन काल के दौरान हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म विभाजित हुआ था। ठीक है, स्तूप शब्द गौतम बुद्ध के जीवन की किस घटना से संबंधित है? ये मृत्यु से संबंधित है। जैन धर्म के पहले तीर्थकर ऋषभदेव थे। ठीक है, वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन थे? ये कडाद थे। 18 क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं आपके एग्जाम के दृष्टि से, क्लास में ध्यान से बने रहिए। प्राचीनतम राजवंश कौन सा है? ये मौर्य हैं, जो कि प्राचीनतम राजवंश है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए हैं? ये पाली भाषा में लिखे गए हैं। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? ये पाटलिपुत्र में अशोक के द्वारा आयोजित किया गया था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रिय भी था? ये अशोक मौर्य राजा अशोक थे, जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। ठीक है, अशोक की प्रशासनिक नीति में भारी परिवर्तन किस घटना से आया? देखिए, कलिंग युद्ध के बाद अशोक की प्रशासनिक नीति में बहुत ही परिवर्तन हुआ था। ठीक है, ये घटना अशोक के जीवन को बदल दिया था। अशोक के अधीन मौर्य राजतंत्र का सबसे सही वर्णन कौन सा होगा? देखिए, प्रबुद्ध स्वेच्छाचारी शासन ये सबसे सही वर्णन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था? ये मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया यूनानी राजदूत था। ठीक है, मेगास्थनी के द्वारा इंदिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जिसमें पाटलिपुत्र नगर का विशेष वर्णन है। कौन सा जानवर सारनाथ स्तंभ पर उत्कीर्ण नहीं है? ये हिरण है। ठीक है, सेल्यूकस निकेटर पराजित किया गया था चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी? कौटिल्य के द्वारा अर्थशास्त्र की रचना की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्रकृत का प्रयोग किया है? ये मागधी का प्रयोग किया है। कौन मौर्य वंश का अंग नहीं है? अजातशत्रु ये मौर्य वंश का अंग नहीं है, ये हर्यक वंश का था। ठीक है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध परिषद संरक्षण प्रदान किया गया था? किसके द्वारा ये तृतीय बौद्ध परिषदों को संरक्षण प्रदान किया गया था? आपको बताना है। अशोक के द्वारा किया गया था। ठीक है, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये मेगास्थनीज के द्वारा सबसे पहले किया गया था। ठीक है, सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया था? ये ककरुवाकी पत्नी का नाम है, जो उसको सबसे पहले प्रभावित की थी। ठीक है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच स्थित है? ये सिंधु तथा झेलम नदी के बीच स्थित है। यूनानियों को भारत से बाहर किसने निकाला था? ये चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा निकाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चंद्रगुप्त मौर्य का प्रसिद्ध गुरु चाणक्य किस विद्या केंद्र से संबंधित थे? ये तक्षशिला के आचार्य थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का प्रसिद्ध शासक कौन था जिसने अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे? ये चंद्रगुप्त मौर्य थे, जो अपने जीवन के अंतिम दिनों में जैन धर्म अपना लिए थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कलिंग युद्ध किस वर्ष में हुआ था? ये 261 BC में हुआ था। भारतीय रंगमंच में यौनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया है? यूनानियों के द्वारा किया गया था। शिलालेखों में किस राजा को देवनाम प्रिय या प्रियदर्शी देवताओं का प्रिय कहा गया है? ये अशोक को कहा गया है। ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा जाता है कि सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए भारत आए थे। वे किसके शासन काल के दौरान आए थे? ये पार्थियन के टाइम भारत में आए थे। जूनागढ़ शिलालेख का संबंध किससे है? रुद्रदामन से है। किसके शासन काल के दौरान प्रसिद्ध अजंता गुफा में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था? ये सातवाहन के काल में अजंता गुफा में उत्कीर्ण का काम सबसे पहले शुरू किया गया था। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन है, सातवाहन अपने सिक्के मुख्यतः किस धातु से बनाते थे? ये लेड यानी कि शीशा से इनको शीशा से ये सिक्के बनाते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्रा चलाने वाले शासक कौन थे? ये भारतीय यूनानी थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने भारत पर सबसे पहले चढ़ाई की थी? डेरियस प्रथम के द्वारा किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली क्या नाम है? गंधार ये कला शैली का नाम है। ठीक है। भारतीय और यूनानी कला के अभिलक्षणों को समन्वित करने वाली कला शैली का नाम गंधार कला शैली है। मौर्य वंश के बाद किसने मगध पर शासन किया था? ये शुंग वंश ने शासन किया था। मौर्य वंश के बाद शुंग वंश का शासन था। ठीक है। भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? कनिष्क के द्वारा किया गया था। यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? ये गंधार में स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1878 से प्रारंभ होने वाले शक संवत का संस्थापक कौन था? ये कनिष्क था। भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाने वाला शक संवत किसने प्रारंभ किया था? कनिष्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? ये कला के क्षेत्र में हुआ था। कनिष्क के समकालीन कौन थे? नागार्जुन, अश्वघोष और वसुमित्र, जो कि कनिष्क के समकालीन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक? ये कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक था। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये मदुरै में थी। ठीक है। भारत का राष्ट्रीय पंचांग किस काल पर आधारित है? ये शक काल पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह महानतम कुषाण नेता कौन था जो बौद्ध बन गया था? ये कनिष्क था। किसने सांची के स्तूप का निर्माण करवाया था? कनिष्क अशोक के द्वारा स्तूप का निर्माण करवाया गया था। चरक किसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे? ये कनिष्क के दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर द्वारा भेजा गया राजदूत कौन था? ये मेगास्थनीज था। तमिल का गौरव ग्रंथ जीवक चिंतामणि किससे संबंधित है? ये जैन से संबंधित है। कनिष्क किस वर्ष में राज्य सिंहासन पर आरूढ़ हुए? ये 78 ईस्वी में सिंहासन पर बैठे थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने और कब पहली बार अशोक के शिलालेखों का अर्थ स्पष्ट किया था? ये 1837 में जेम्स प्रिंसिप के द्वारा किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का संबंध कहाँ के इतिहास से? ये तमिलनाडु के इतिहास से है संगम युग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुषाण काल में भारतीय और ग्रीक शैली के मिश्रण से विकसित कला शैली को किस नाम से जाना जाता है? ये गांधार कला के नाम से जाना जाता है। संगम काल में रोमन व्यापार का केंद्र बताइए। मुसिरी, जो कि रोमन व्यापार का केंद्र था। ठीक है। कलिंग के विरुद्ध अशोक के अभियान की जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? ये शिलालेख 13वें शिलालेख है। ठीक है। राजा खारवेल किसके चेदी वंश के महत्तम शासक थे? ये कलिंग के थे। ठीक है। मौर्य वंश के तत्काल बाद किस वंश ने आकर मगध राज्य पर शासन किया? ये शुंग वंश का शासन था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंधार कला किसके अधीन फली फूली? ये कुषाण काल के अधीन फली फूली थी। कुषाण वंश के प्रसिद्ध राजा का नाम बताइए। कनिष्क था, जो कि प्रसिद्ध राजा हुए थे। कुषाण वंश के महत्वपूर्ण राजा थे ये कनिष्क। प्राचीन चोल साम्राज्य की राजधानी कहाँ पर थी? ये उदयपुर में थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किस शिला राजा देश में अशोक ने कलिंग युद्ध के हताहतों का उल्लेख किया है और युद्ध त्याग की घोषणा की है? ये शिला राजा देश 13वें में किया है। ठीक है। अशोक ने समूचे भारत और सीलोन में बौद्ध धर्म का प्रचार किस प्रकार किया है? देखिए, धर्म महामात्रों को भेजकर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौर्य दरबार में ग्रीस के राजदूत का क्या नाम था? देखिए, मेगास्थनीज नाम था। बिंदुसार के शासन के दौरान अशांति कहाँ थी? ये तक्षशिला में थी। सातवाहन का सबसे बड़ा शासक कौन था? गौतमीपुत्र सातकी, ये सातवाहन का सबसे बड़ा शासक था। अर्थशास्त्र के लेखक किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे। अर्थशास्त्र के लेखक जो कि चाणक्य थे, ये
चंद्रगुप्त मौर्य के समकालीन थे, इनके गुरु ही थे। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने अंतिम दिन कहाँ व्यतीत किए? ये श्रवण बेलगोला में व्यतीत किए थे। ठीक है, बौद्ध धर्म का संरक्षक कुषाण शासक कौन था? कनिष्क था। कफिसेस का भी संबंध कुषाण वंश से था। ठीक है, किस भारतीय शासक ने कलिंग पर युद्ध लड़ा? अशोक के द्वारा कलिंग पर युद्ध लड़ा गया था। गांधार कला किन दो कलाओं का संयोजक है? हिंदी यूनानी का संयोजक है। ठीक है, सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ये सिमुकवाहन था। ठीक है, सिमुकवाहन जो कि सातवाहन साम्राज्य का संस्थापक था। अशोक के शिलालेख पर किस लिपि का प्रयोग किया गया था? ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया था। ठीक है, ब्राह्मी, ये एडिट कर लीजिएगा, ब्राह्मी। संगम साहित्य के संरक्षक पांड्य थे। मौर्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? ये पाटलिपुत्र में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्क के राजवैद्य थे चरक जो कि कनिष्क के राजवैद्य थे। अशोक किस राजवंश से था? ये मौर्य वंश से था। भारतीय कला का वह कौन सा स्कूल है जो ग्रीको रोमन बौद्ध आर्ट के नाम से भी जाना जाता है? ये गांधार है। ठीक है, गांधार कला आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संगम युग का तोल्काप्पियम, ये देखिए तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। ठीक है, तोल्काप्पियम जो कि तमिल साहित्य का सबसे बड़ा कार्य है। धर्म की शिक्षा देने के लिए अशोक ने किन पदाधिकारियों की नियुक्ति की गई थी? धर्मयोगी की नियुक्ति की गई थी। नंद राजवंश का संस्थापक महापद्म नंद था। ठीक है, भारत सरकार के प्रतीक में कौन मौर्य वंश से अपनाया नहीं गया? देखिए सत्यमेव जयते, ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है जो कि ये मौर्य वंश का नहीं है। ठीक है, शासकों में से किसके लिए एक ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है? ये सुशर्मन के लिए ब्राह्मण प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनानी राजदूत मेगास्थनीज इनमें से किस शासक के दरबार में था? ये चंद्रगुप्त के दरबार में था। ठीक है, किसकी जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है? देखिए आंतरिक नीति की जानकारी अशोक के शिलालेखों से मिलती है। ग्रीक यूनानी लेखकों द्वारा अग्रमीज या जैंड्रमीज किसे कहा गया है? देखिए कालाशोक को अग्रमीज या जैंड्रमीज कहा गया है। अग्रमीज या जैंड्रमीज। भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? हर्षवर्धन को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उत्तर गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया वो कौन सा विश्वविद्यालय था? उत्तर गुप्त युग में नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? ये श्रीगुप्त था। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान धन्वंतरी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर्यभट्ट और ब्राह्मणी के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ये गुप्त वंश के साथ संबंधित है। गुप्त के वंश के समकालीन थे ये आर्यभट्ट और ब्राह्मणी, जो कि सुविख्यात नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? हुडू के आक्रमण के साथ समाप्त हो गया। ठीक है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? देखिए चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के टाइम ये भारत आया था। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? समुद्रगुप्त की उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं। इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसने बनवाया था? देखिए हरिसेन के द्वारा बनवाया गया था। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? ये श्रीगुप्त था। कवि कालिदास किसके राज्य कवि थे? ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के राज्य कवि थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी? ये प्राकृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला एवं स्थापत्य के लिए गुप्त वंश प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की गई थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। गुप्त शासन के दौरान ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? ये आर्यभट्ट थे। गुप्त काल से इनका संबंध है, ऊपर हम लोग इसे रिवीजन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा गुप्त संवत स्थापित किया गया था। गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुडू को भारत पर आक्रमण करने से रोका? देखिए स्कंद गुप्त था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कनौज स्थानांतरित की थी। थानेश्वर पहले था, बाद में कनौज स्थानांतरित की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए? ये सोना के सिक्के सर्वाधिक जारी किए गए थे। ठीक है। किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? देखिए, गुप्तों के सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं। आर्यभट्ट और कालिदास किस गुप्त शासक के दरबार में थे? ये चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। ठीक है। बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कुमारगुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? प्रयाग में किया करता था। हर्ष द्वारा आयोजित कनौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? ह्यूएन सांग के सम्मान में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? हर्षचरित्र की रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। किस अभिलेख शिलालेख में सती प्रथा का चिंतन संदर्भ मिलता है? भानुगुप्त का एरण शिलालेख। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। भानुगुप्त का एरण शिलालेख से सती प्रथा के प्राचीनतम साक्ष्य की जानकारी मिलती है। ह्यूएन सांग किसके शासन के दौरान आया था? हर्षवर्धन के शासन काल में ह्यूएन सांग भारत आया था। ठीक है। ये चीनी यात्री थे। वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान और लेखक था? हर्षवर्धन, जो कि अंतिम राजा था, संस्कृत का महाविद्वान और लेखक भी थे। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी तीर्थ यात्री भारत आया? ह्यूएन सांग हम लोग ऊपर देख चुके हैं। राजा हर्षवर्धन के राज दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ठीक है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? बाणभट्ट के द्वारा ही लिखी गई थी। ठीक है। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल के द्वारा की गई थी। नालंदा कुमारगुप्त के द्वारा की गई थी। अजंता और एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में स्थित हैं? ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, शून्य के सिद्धांत का प्रतिपादन आर्यभट्ट के द्वारा किया गया था, जो कि भारत के ही थे। वराहमिहिर कौन थे? ये खगोलज्ञ थे। ठीक है। अलवार संतों का आविर्भाव निम्नलिखित में से किस आधुनिक राज्य से हुआ? ये तमिलनाडु से अलवार संतों का उद्भव हुआ था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री मुंग युन भारत कब आया था? ये 518 ईस्वी में मुंग युन भारत की यात्रा की थी। उदंतपुरी शिक्षा केंद्र किस राज्य में अवस्थित था? ये बिहार में अवस्थित था। लिच्छवी दोहित्र किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा जाता है। हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक कौन था? ये पुलकेशिन द्वितीय, जो कि हर्षवर्धन का समकालीन दक्षिण भारतीय शासक था। गुप्त काल के दौरान कौन सा सिक्का चांदी में जारी किए गए थे? देखिए, रुपये, ये गुप्त काल के दौरान रुपया, ये चांदी का सिक्का जारी किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि कीर्ति जो एक जैन थे और उन्होंने एहोल प्रशस्ति की रचना की थी, किसका संरक्षण प्राप्त था? देखिए, पुलकेशिन द्वितीय का संरक्षण रवि कीर्ति को प्राप्त था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है? देखिए, इसे कन्नड़ काव्य के 3 कवि पंगा, पोन्ना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। पंपा, पोना और राणा तथा कैलाश मंदिर, ये राष्ट्रकूटों का सर्वाधिक चिरस्थायी योगदान है। कौन सा शिलालेख प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है? मेहरौरी शिलालेख, ये प्रयाग प्रशस्ति के नाम से जाना जाता है। किसके शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी? देखिए, गुप्त के शासनकाल के दौरान अजंता की गुफाएं निर्मित की गई थी। द्वितीय पांड्य साम्राज्य के भूमि माप का उल्लेख किसमें किया गया है? देखिए, थलवईपुरम तांबे की प्लेटों में किया गया है। प्राचीन भारत में प्राचीनतम बौद्ध विश्वविद्यालय का नाम बताइए। देखिए, तक्षशिला था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त वंश का अंतिम शासक कौन था? ये विष्णुगुप्त था। 6वीं शताब्दी की शुरुआत में भारत की यात्रा करने वाले चीनी तीर्थयात्री सुंग यून थे। ठीक है। महाराजाधिराज की उपाधि लेने वाले प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, चालुक्य शासक पुलकेशिन की हर्षवर्धन पर विजय का वर्ष है 618 ईस्वी था। ठीक है। हर्षवर्धन की वल्लभी विजय शिलालेखों में से किस में पाया गया है? देखिए, नवसारी ताम्रपत्र शिलालेख में पाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किस राजवंश से था? महामेघ वाहन वंश से था। मोहम्मद बिन कासिम ने किस
किस सन में सिंध पर विजय प्राप्त की थी? देखिए 712 ईस्वी मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी, आपको याद रखना है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? आपको बताना है। खजुराहो स्थित मंदिर का निर्माण ये चंदेल राजपूतों के द्वारा किया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है।